हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपकी अपनी आरपी जादू की छपी। आज की मेरी सच्ची कहानी है एक 10th क्लास में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की की सच्ची कहानी। आइए सुनाती हूँ। यह कहानी हिमाचल के एक छोटे से गांव की है। मुझे माफ़ करना, गांव का नाम नहीं बता पाऊंगी। यह कहानी है पूजा की। पूजा बहुत मासूम लड़की थी। वो अभी सिर्फ 16 साल की थी। अभी वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्वभाव से काफ़ी चुलबुली सी लड़की थी। हंसती खेलती लड़की की लाइफ अचानक में ऐसा क्या हुआ कि उसने फांसी लगाई। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से बताती हूँ। एक दिन की बात है। पूजा स्कूल से जल्दी घर आई और सीधे अपने कमरे में गई और जोर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह सब पूजा की माँ देख रही थी, मगर घर के काम में बिजी होने की वजह से वो पूजा से नहीं पूछ पाई। काफी टाइम हो चुका था। पूजा कमरे से बाहर नहीं आई तो उसकी माँ उसके कमरे की तरफ गई। उसने पूजा से कहा कि बेटा, आखिर क्या हुआ? आज तू जल्दी स्कूल से वापस आ गई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पूजा की माँ चिल्लाई तो घर और आसपास के लोग चिल्लाने की आवाज सुनकर आए। उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखने वाला था। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाए। दरअसल पूजा अंदर फांसी के फंदे पर झूल रही थी। लोगों ने जल्दी ही पूजा को फांसी के फंदे से उतारा तो देखा सांसें अभी भी चल रही थी। हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, मगर घर पर ना पूजा के स्कूल में किसी को कुछ मालूम था। आखिर पूजा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? पूजा का इलाज चल रहा था। 1 महीना हॉस्पिटल में हो गया था। पूजा के गले की नसें सारी खराब हो चुकी थी। वो बात तक नहीं कर पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी। गले का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो चुका था। पूजा एक जिंदा लाश बन चुकी थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी थी। पुलिस को स्कूल वालों से पता चला और पूजा की दोस्त जो हर टाइम उसके साथ रहती थी, उसे पता चला कि पूजा 3 दिन से लगातार किसी न किसी बहाने से घर जल्दी जा रही थी। और जब पूजा के घर वालों से पता चला तो पूजा की माता ने कहा कि पूजा बस फांसी वाले दिन ही जल्दी घर आई थी। 2 दिन पूजा कहाँ थी? अब पुलिस का सारा शक पूजा की दोस्त रिया पर गया, क्योंकि पुलिस को पता चला कि स्टार्टिंग के 2 दिन रिया भी पूजा के साथ जल्दी छुट्टी लेकर पेट दर्द का बहाना बनाकर गई थी। अब पुलिस वाले को रिया पर शक हो गया कि रिया कुछ छुपा रही है। पुलिस रिया के घर गई। रिया के माता पिता ने पुलिस को इनकार कर दिया कि रिया अब कोई बयान नहीं देगी, क्योंकि रिया सच में काफ़ी डरी थी। वो 24 घंटे रोती रहती थी, जिससे अब पुलिस वालों को क्लियर हो गया था कि रिया सब जानती है। पूजा अब घर आ चुकी थी। लगभग 6 महीने बीतने को आए थे। पूजा की हालत ठीक नहीं थी। आखिर वो दिन आ ही गया। पूजा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस बात से रिया को सदमा लगा। उसने घर पर सबसे बात करना बंद कर दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया। पुलिस वाले फिर रिया के घर आए और कुछ स्कूल के टीचर भी साथ आए। एक लेडी टीचर रिया से मिली। रिया पूजा को याद करके बहुत रोई। टीचर और पुलिस वाले और रिया के माता पिता ने रिया को चुप करवाया। रिया बोली, पुलिस अंकल, मैं आपको सब बताऊंगी। मेरे मम्मी पापा और मेरे डर की वजह से आपको कुछ नहीं बता सकी। आज सब बताऊंगी, चाहे मुझे भी मार दे। पुलिस वालों ने कहा, बेटा डरो मत, हम है ना। रिया बोली, कुछ मंथ से एक लड़का पूजा के पीछे पड़ा था। वो काफ़ी बार उसका रास्ता रोकता था। वो उम्र में काफ़ी बड़ा था, लगभग
25 से 26 साल का होगा। रिया ने कहा पूजा को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं था, मगर वो हाथ धोकर पूजा के पीछे पड़ा था। कभी कभी हम जब स्कूल जाते तो अपने कार में हमको बिठा कर ले जाता था। हम इनकार करते थे तब भी वो बोलता था। वह पूजा को काफ़ी महंगे गिफ्ट लेकर आता था और पूजा गिफ्ट लेने से भी इनकार करती थी, क्योंकि वो डरती थी कहीं उसके घर पर पता ना चले। धीरे धीरे पूजा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। पूजा भी अब उसकी बातों पे आने लग गई थी। मैं उसे लाख इनकार करती थी, मगर वो बोलती थी कि वो मुझसे सच में प्यार करता है। मुझसे काफ़ी बड़ा हुआ तो क्या, कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, मुझे वो इतना कहती थी। एक दिन की बात है, पूजा ने मुझसे कहा आज उसका जन्मदिन है, तू भी चल मेरे साथ, हम मज़े करेंगे और घूमेंगे भी। मैं लगातार 2 दिन उसके साथ कार में घूमी, फिर मैं अपने घर आ जाती थी। उस लास्ट दिन में पूजा बहुत उदास थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बीमार है। मैंने उससे पूछा भी, मगर वो चुप सी थी, आंखें भरी हुई थी। उसने मुझसे बस इतना कहा कि वो अच्छा इंसान नहीं है। लास्ट दिन में उसने टीचर से कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो टीचर ने उसे छुट्टी दे दी। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने रिया से पूछा कौन है वो लड़का। रिया थोड़ा डर गई। पुलिस वाले ने पूछा बताओ रिया कौन है वो लड़का। पुलिस वाले ने कहा डरो मत, बताओ। रिया ने बोला राजीव है उस लड़के का नाम, वो बाजार के प्रकाश हलवाई का बेटा है। पुलिस ने इतना जानने के बाद रिया को कहा बेटा डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ओके। पुलिस ने सीधा राजीव को अरेस्ट किया। प्रकाश हलवाई ने कहा कि मेरा बेटे से ऐसे बात ना करो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने कहा वो हम पर छोड़ दो। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी। पता चला राजीव एक नंबर का अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, जो एक नंबर का आयाश और सट्टेबाज, या उसने मासूम लड़कियों को फंसाना उसका पहला काम था। उससे पहले भी वो बहुत लड़कियों की लाइफ खराब कर चुका था। पूजा मासूम थी, सहन ना कर सकी, इसीलिए उस बच्ची ने फांसी लगा दी। पूछताछ शुरू हुई। राजीव ने मानने से इनकार किया। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो राजीव ने पुलिस को सब बताया कि 2 दिन में उसने पूजा के साथ बहुत कुछ किया, उसका फिजिकली शोषण किया, जबरदस्ती की, और लास्ट दिन में भी उसके साथ जबरदस्ती यानी गलत काम किया, और उससे धमकी दी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसको जान से मार डालेगा और उसके माता पिता को कहीं का नहीं रखेगा। इसीलिए पूजा ने खुद को ही खत्म करने का सोचकर फांसी लगा दी। यह थी सच्ची कहानी। यही कारण था वो मासूम बच्ची उसके बहकावे में आकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। न जाने ऐसे लड़के कितनी मासूम बच्चों की लाइफ से खेलते होंगे। आज राजीव जेल की सजा पा रहा है और पूजा को इंसाफ मिल गया। मेरा बस यही मैसेज है, अपनी बच्चियों पर नज़र रखो। तो दोस्तों सावधान रहो, न जाने आपका बच्चा कब कौन सी मुसीबत में होगा। इसीलिए थोड़ा टाइम निकाल कर बच्चों से बात करो, उनकी परेशानी पूछो और उनको आराम से सुनो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।